लक्ष्मी जोशी दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कुंवर अजय सिंह जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं और शुभ्रांश राय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक जी, आज तो बड़ा गजब प्रदर्शन हुआ, आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि क्या ये वोट चोरी का आरोप चुनावी माहौल गरमाने की रणनीति है या राहुल गांधी उन ठोस सबूतों को चुनाव आयोग को देना चाहते थे, उन्हें परमिशन नहीं मिली? देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर वो आक्रमण करते ही आए हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं पहले के, और आज भी जो उन्होंने आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आप एफिडेविट देकर के वो डेटा हमारे सामने रखें, हम आपको जवाब देंगे। अभी मैं आपका टेलीकास्ट देख रहा हूं, उसमें राहुल गांधी का ये बयान है कि हम 300 एमपी के साथ मिलना चाहते हैं। यानी कि आप क्या साबित करना चाहते हैं चुनाव आयोग को? आप अराजकता के करना चाहते हैं? आप इतने सारे लोगों को लेकर के वहां जाके किस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं? यह राहुल गांधी की मंशा साफ है, जहां पर चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि आप शपथ पत्र देकर करके चीजों को बताइए, हम दूर करेंगे। एक तरफ बिहार में जब उसी तरीके जो राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं, बिहार में वो कार्यक्रम चल रहा है, तो बिहार में वो वहां चुनाव आयोग के खिलाफ काम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग यहां पर क्यों सख्ती कर रहा है। अब दूसरी तरफ पूरे देश में राहुल गांधी दूसरी बात कह रहे हैं। अब लोग का तो स्पष्ट ये कहना है कि राहुल गांधी जी भारत विरोधी ताकतों के दबाव में देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, जनता को भड़काकर देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं, यह मेरा आरोप है। कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया हुआ है, वहां पर तारीख भी दी गई है, लेकिन वहां पर नहीं जा रहे हैं। जो बात सड़कों पर कह रहे हैं वो वहां पर जाने के कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह जीजाजी के खिलाफ जो ईडी का अभी जो अभियान चल रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी जी का ये चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है? और ईवीएम पर झूठ बोला इन्होंने, मुंह की खाई, राफेल पर इन्होंने झूठ बोला, सीमा पर हमारे सेना के शौर्य पर इन्होंने सवाल खड़ा किया, वहां पर झूठ बोला, पेगासस पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट से डांट खाई। अच्छा, अब 2-3 सवाल हैं आपसे, क्विक राउंड एक स्टार्ट करते हैं। अगर 300 एमपी के साथ मिलना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? मिल ले, चुनाव आयोग तो बाहर आते हैं, ज्ञापन लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। देखिए ये तो चुनाव आयोग मिल सकते हो, 300 से नहीं। देखिए ये चुनाव आयोग को तय करना है वो कितने लोगों के साथ मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 लोगों के साथ मिल लीजिए आकर के, चुनाव आयोग ने मिलने से मना नहीं किया। क्या राहुल गांधी पार्टी की मीटिंग में सारे एमपीओ को बैठ करके तय करते हैं? क्या इंडिया अलायंस में क्या उनके नेताओं से बैठ के तय करते हैं? सारे 300 एमपीओ साथ तय करते हैं सारी नीतियां जो करते हैं। आपको इतराज 30 पे था या 300 पे था? हमें किसी पे इतराज नहीं है, वो चुनाव आयोग तय करेगा कैसे मिलना है। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीतिक नाटक कर रहे हैं उस पर मेरा ये कहना है कि पहले सेना को उन्होंने बदनाम किया, सेना को के ऊपर आरोप लगाया, सेनाध्यक्ष को कहा गया कि जो है गली का गुंडा है। सुप्रीम कोर्ट एक चीज और समझना चाहता हूं, खिलाफ ब्रिजेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बदनाम करने का प्रयास किया, महाआयोग चलाने का उन्होंने जो है षड्यंत्र किया था उस समय। वहीं पर एक सवाल और है के खिलाफ कि चुनाव आयोग एक बिंदु पर, आलोक जी, सीएजी के खिलाफ उन्होंने जो है षड्यंत्र किया, राष्ट्रपति जी का अपमान किया। एक सवाल लीजिए, पीएम के ऊपर सुपर पीएम मनमोहन सिंह के ऊपर सोनिया गांधी को बैठा करके देश के, तो चुनाव आयोग से आपकी कोई बात हो पाई कि वो क्यों नहीं इन सभी आरोपों का जो प्रतिपक्ष लगाता है, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव जो आरोप लगाते हैं, आपकी कुछ बात हो पाई चुनाव आयोग से कि आए एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक एक धागे खोल दें, बात खत्म हो जाए, चैप्टर क्लोज? देखिए ब्रिजेश जी, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो किसी मंत्रालय का अधीन नहीं आता कि सरकार उनसे जवाब तलब करे या पूछताछ करे। वो देश के संविधान की एक रीढ़ की हड्डी है, जिसको विदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया में लोगों ने तारीफ करी है। अपना झूठ फैलाने के लिए राहुल गांधी कुछ बुद्धिमान बुद्धिजीवियों के बेईमानी का फायदा उठा रहे हैं। बुद्धिजीवी बेईमानों का उपयोग कर रहे हैं, आप भी एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का उपयोग कर रहे हैं, आप इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप इस देश की रूलिंग पार्टी हैं, आपका भी एक कर्तव्य है कि आप चुनाव आयोग को इस बात का मशविरा दें, उन्हें राय दें कि बाहर आइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आपकी छवि भी पर डेंट आ रहा है वो भी खत्म हो और चुनाव आयोग की छवि भी पर भी जो डेंट है वो भी खत्म हो, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता से, स्वच्छता से चुनाव हो जाए।
देखिए ब्रिजेश जी, चुनाव आयोग को सरकार डायरेक्शन नहीं दे सकती है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को डायरेक्शन दे सकते हैं क्या? आप वो भी सवाल ही ऑटोनोमस नहीं बॉडी समझे। है। मैं कह रहा हूं आप क्या? पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप मशविरा दे सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो धींगा मुश्ती कर रहे हैं, उनका फेल नेतृत्व है। देश ने उनको 3 बार नकारा Thank है। you, sir. धन्यवाद। जब से वो लीडर बने हैं, 100 से अधिक सेकंड चुनावों राउंड में आपकी 80 बाकी चुनावों में हार ओपिनियन को चुके मैं हैं। सम्मान पूर्वक स्थान तो- दूंगा। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है।